दिव्यम पुस्तक की प्रवेशिका पर आज मैं कार्य कर रही हूँ। स्टार्टिंग से शुरू से अंत तक जो भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने नया सब्जेक्ट लिया है, जिन्होंने पहली बार 5th क्लास में ही शुरू होती है संस्कृत सीबीएसई में, तो जो भी बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत उन्होंने सब्जेक्ट लिया है, उनके लिए यह वीडियो है। आप जरूर देखें। और अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा 5th से स्टार्ट कर रहा है संस्कृत, तो आप उनको भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई दिव्यम की प्रवेशिका, और इसमें सबसे पहले एक प्रार्थना दी हुई है। प्रार्थना पर आज हम कार्य करेंगे कि प्रार्थना का क्या अर्थ है, और आप भी देखें। प्रार्थना दी हुई है जिसमें दिया हुआ है, हे विश्वपाः वयं भवतां बालकाः स्मः, अस्मभ्यं विद्यां देहि, बलं देहि, आयुः देहि, अस्मभ्यं शुद्धं चित्तं देहि, सुविचारं देहि, मधुरां वाणीं च देहि, अस्मभ्यं गुरु भक्ति देहि, पितृभक्तिं देहि, देशभक्तिं च देहि, अस्मभ्यं सुजीवनं देहि, स्वभक्तिं च देहि, वयं भवन्तं सततं नमामः, पूजयामः, स्मरामः च। च का मतलब होता है और जैसा कि हम हिंदी में जब च का मतलब और होता है, जब हम हिंदी में दो शब्द लिख रहे होते हैं, तब समान दो शब्द लिख रहे होते हैं, तब उनके बीच में हम और लगाते हैं। लेकिन संस्कृत में जब दो समान शब्द लिख रहे होते हैं, या दो या तीन या चार समान शब्द लिख रहे होते हैं, तब दो या तीन शब्द लिखने के बाद च लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ पहले लग जाता है। यानी कि दो शब्द हमने एक साथ लिखे, फिर तीसरा शब्द जब बोलने हैं तो तीसरे शब्द बोलने से पहले हम च का अर्थ यानी और लगाएंगे। अब इसको पढ़ते समय मैं इसका अर्थ और समझाऊंगी कि च कब लगता है। अब प्रार्थना का अर्थ है, हे विश्वपाः, अर्थात हे विश्व के स्वामी। पाह का मतलब आप स्वामी ले सकते हैं। हे विश्व के स्वामी, वयम भवताम बालकाः स्म, हम सब, वयम का मतलब हम सब, भवताम मैंने आपके, बालकाः बहुवचन है, हम सब आपके बालक, स्म मैंने हैं, अस्मभ्यम विद्याम देहि, हमें विद्या दीजिए, देहि मैंने दीजिए, बलम दीजिए, आयुः दीजिए। अस्मभ्यम विद्याम देहि, बलम देहि, आयुः देहि, अर्थात हम सबको, अस्मभ्यम पंचमी विभक्ति बहुवचन है, तो हम सब के लिए आता है यहाँ पे। ये अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर हम सब के लिए या हम सबको चित्त दीजिए, सुविचारम देहि, सुविचार दीजिए, मधुराम वाणीम च देहि। अब यहाँ पर देखो च आया है, तो यही जो ऊपर शब्द आए हुए, शुद्ध चित्त दीजिए, सुविचार दीजिए, और अब इसके बाद हमने और लगाना है, जबकि मधुराम वाणी के बाद च लगा हुआ है, लेकिन च के अर्थ को हम सुविचारम के बाद लगाएंगे, और मधुर वाणी दीजिए। अस्मभ्यम गुरु भक्तिम देहि, हम सभी दीजिए, पितृ भक्ति दीजिए, और देशभक्ति दीजिए। अस्मभ्यम सुजीवनम देहि, हम सबको अच्छा जीवन दीजिए, स्वभक्तिम च देहि, और अपनी भक्ति दीजिए। वयम भवंतम सततम नमामः, हम सब आपको सततम मैंने निरंतर, नमामः मैंने नमस्कार करते हैं, पूजयामः पूजते हैं, और स्मरामः याद करते हैं। ठीक है, ये था इसका भावार्थ कविता का। अब हम प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला पाठ को शुरू करेंगे। तो आप देखें कि वर्णमाला का मतलब होता है जहां पर सभी वर्णों को पिरोया गया हो, क्रम से लिखा गया हो। इस वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन और अयोगवाह और जितने भी मतलब वर्णों के अंदर आते हैं, जिसको हम सीखते हैं, जिसको हम
शब्द बनाने से पहले जिन अक्षरों को सीखते हैं वो सभी वर्णमाला में पिरोए जाते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं। तो वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं और व्यंजनों के प्रकार भी होते हैं। और इसकी अतिरिक्त जो अनुस्वार है, विसर्ग है, जो जो बिंदी वगैरह लगती है, उनके बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। तो हम देखेंगे आज का पहला पाठ, प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला।